राजा धीराज हैं, महाराज हैं, और तुम ऐसी वेशभूषा में आए हो। तो बंधु हमारे मध्य में सुदामा जी महाराज आएंगे, हम सभी झांकी का दर्शन करेंगे। अरे जबान ने बुला लो। द्वारपालों ने जैसे ही जल्दी जाओ सुदामा जी को द्वार के बोला कि तुम कृष्ण के मित्र नहीं हो, सुदामा जी ने बहुत आग्रह किया द्वारपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए ऐसे आनंद के सामने दोनों हाथ ऊपर होते हैं, नहीं होगा तो सोचिए कि जब पुलिस वालों के सामने और डाकुओं के ऊपर हाथ करने से उनकी जान का खतरा टल सकता है, और आप परमात्मा के सामने अपने दोनों हाथ ऊपर करके जयकारे लगाओगे तो आपकी सारी जिंदगी के खतरे टल जाएंगे। बोलिए बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की। तुम देखो मेहमान के सभी लोग सामने रहेंगे, बैठ जाइए शांति से। सभी लोग देखते रहिए एक बार भगवान का मिलन समारोह। बोले द्वारिकाधीश की। फिर बैठ जाएगा क्योंकि आज की कथा थोड़ी शेष है।
और इस कथा को मैं आपको श्रवण करा दूं तो प्रभु की पूर्ण कथा जब आप श्रवण कर लोगे तो भगवान करेंगे, और जब अधूरी कथा सुनोगे तो अधूरा फल मिलेगा। तो भगवान की पूरी कथा श्रवण करो। तो आइए बंधुओं, आज रामा जी के चरित्र में श्रवण करते हुए द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी कथा की ओर अग्रसर होते हैं। बोले द्वारिकाधीश की। बाल कृष्ण दौड़ करके गए और द्वार पे जाकर के सुदामा जी को उनको में भर लिया और सुदामा जी को रथ में बिठा करके अपने महल में लेकर आए, सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठा करके मेरे प्रभु ने अपने आंसुओं से सुंदर अभिषेक किया और रुक्मणी जी से बोले कि सुदामा के चरणों का जो चरणों तक के कन्या को प्रणाम कर लो। हिंदू 16,108 भगवान की रानी हैं, इन सभी ने आकर के सुदामा जी महाराज को प्रणाम करना शुरू किया। बंधु प्रणाम करना जब शुरू किया, प्रणाम करते करते सुदामा जी महाराज का हाथ थक गया आशीर्वाद देते देते, और ये प्रणाम करते करते नहीं थके। आज सुदामा जी कन्या से बोले, कन्या छोरे लाला हमें एक बात बता कि तेरी कितनी बहू है? कि जी आज पड़ोसी तो नहीं। कन्या जी बोले जी सब मेरी बहू है। बोले लाला तने इतने ब्याह कर लिए, एको ब्याह में ना बुलायो? लल्ला तेने इतने ब्याह करे, एको ब्याह में ना बुलायो? तो कन्हैया जी बोले तुमने तो ब्याह करो, मैं बुलायो? बोले मैंने तो एक ही ब्याह करो और तुमने 16,108। अब भैया मेरी बस की बात ना, इनने आशीर्वाद दे वो। बंधु सुदामा जी महाराज कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया तू मेरे पामन में गिर जा, तू मेरे पैरन में छीले में तो ही इन सबकी जगह आशीर्वाद दे दूंगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक भारत का एक कुछ है ब्राह्मण, और आज सुदामा जी महाराज ने कृष्ण को बोला कि तू सब रानियों की जगह आशीर्वाद ले, तो पे तो पूर्ण कृपा है और तू तो गुणों को भंडार है, तेरे घर तो 56 भोग लगे रोज, और मैं तेरे काजे कहाँ लेके आऊंगा? महारानी सुशीला का लिया और पढ़ करके मेरे कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए। बंधुओं एक लोग की संपदा दे, 2 लोग की संपदा दे दी, 3 मुट्ठी खा करके सुदामा जी महाराज जैसे 3 मुट्ठी खाने लगे कि क्या भेजा कि एक वार्तालाप हो गई, अब मैं चलवो चाहूंगा। देखिए बंधु सुदामा जी जब चलने लगे, सुदामा जी ने जब राजर्षि वर्ष चलने लगे थे जो कृष्ण के, कृष्ण ने कहा 4 मई से भरे होना चाहिए, 4 कट्टा ये तो कृष्ण की उदारता है, कृष्ण की सांवरिया और तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। गाने वालों ने तुमको सुना है, गाने वालों ने तुमको सुना है, गाने वालों ने तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है। लेता है तो भगवान से नजरें हटाने की उसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि भगवान की नजरों में ऐसा जादू है, ऐसा जादू है कि कृष्ण का जो एक बार दर्शन करता है वो कृष्ण का ही हो जाता है, क्योंकि कृष्ण अपनी आंखों से लोगों का दर्शन कर लेते हैं, लोगों को देख लेते हैं। जब उनकी आंखों से आंख मिल जाती है ना तो बंधुओं जब भगवान के नित्य
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे श्याम। पंडित जी ब्यासी का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें और श्री दया यादव जी, श्री दयाराम जी यादव जी, श्री शंकर लाल जी चौरसिया, पूर्व अध्यक्ष चौरसिया समाज भिलौआ, श्री प्रीतम सिंह जी रजक, श्री मान सिंह जी कुशवाहा, श्री मंगू राम जी बघेल, श्री शोभा राम जी कुशवाहा, श्री नारायण प्रसाद जी चौरसिया बनिया जी और श्री चिरंजी लाल साहू जी, श्री रामकिशन बघेल जी, श्री सुरेश चंद्र चौरसिया जी पूर्व पार्षद, श्री श्रीराम साहू जी, श्री रमेश बाबा जी पूर्व पार्षद नगर पंचायत बिलुआ, श्री बैजनाथ चौरसिया जी पटिया वाले, श्री भरोसी लाल जी चौरसिया आरटीओ, श्री अनंत राम मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये नगर वास्तव में इतना तो चरम पर पहुंचती है, ये सब माता बहनें और नगर के भगत प्रेमी, ये रसिकता है कि भगवान के प्रति उनके जो श्रद्धा है उनका मैं अपनी वाणी से गुणगान नहीं कर सकता हूं। और आशा है कि इस आयोजन को कल मार्केट के जो आयोजक मंडल हैं जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है और ये आप लोगों जिनके नाम उद्घोषित किए गए हैं उन सभी सज्जनों से निवेदन है कि यहाँ पर अपनी उपस्थिति दें। इसके साथ ही जिन सज्जनों के नाम उद्घोषित नहीं किए गए हैं उनसे भी निवेदन है कि अगर वो प्यार जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो कृपया वो भी मंच पर पधारें। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बुला लो। लगता नहीं है कुछ कंचन महल खड़े सुदामा ओ सुदामा सुदामा मंदिर देखो। सुखदेव जी अपने परीक्षित सुदामा जी जब द्वारिका से वापस आए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े कंचन महल देखे और जैसे ही इन महलों को देखा सुदामा जी सजे लगे, अरे भैया यहाँ पे तो मेरी छोटी छोटी झोंपड़ी और मेरे जाने के बाद ये कौन से राजा ने आकर मेरी नगरी पे कब्जा कर लो। अब तुम्हारा जो वहां के लोगों पे बड़ी चमक है। जब प्रभु की कृपा होती है ना बंधु तो स्वतः ही शरीर में ऐसी चमक आ जाती है, ऐसा तेज आ जाता है
कि सामने वाले व्यक्ति भी तुमको देख करके झुकने लग जाता है, नमन करने लग जाता है। अब तो महाराजों बड़े बड़े जैसे राजा महाराजन की नगरी में लोग बाग हो रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजन जैसे उसी में पहन के सब निकल रहे जा रहे हैं। सुदामा जी ने एक व्यक्ति को बुलाया, अरे भैया ये बताओ जी कौन से राजा की नगरी है? वो व्यक्ति बोला ये हमारे श्री सुदामा जी महाराज की नगरी है। सुदामा जी बोले भैया सुदामा तो मैं हूँ, और ये दूसरों को होगा। बोले कहाँ है तुम्हारे सुदामा जी? बोले वो तो द्वारिका कृष्ण से मिलने के लिए गए। सुदामा जी बोले अरे भैया द्वारिका तो मैं ही गई। फिर पूछी और कोई होगा? और कोई द्वारिका गए होगा? फिर द्वारिका देश के पास तमाम हमें मिलने के गए। बोले भैया कब के गए सुदामा जी? बोले 1 वर्ष है वो। बोले 1 वर्ष तो भैया मोही है वो। अरे बड़ी बड़ी होना पड़ेगा। बोले सुदामा जी तो घर कौन सा है आप बताओगे? तो महल कौन सा है? बोले सामने में जो महल दिख रहा है ना वो सुदामा जी का तो है। अब तो सुदामा जी अपने झोंपड़े की तरफ महल की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसे ही महल के सामने आए द्वारपालों ने कहा अरे कौन हो आप, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैं सुदामा जी के दर्शन करना चाहूंगा। बोले हमारे महाराज यहाँ पे नहीं है, वो द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिकापुरी गए। बोले तो भैया महारानी के दर्शन करा दे हमें। बोले सुदामा महाराज की पत्नी के तो दर्शन करा दे। सुदामा जी बोल रहे हैं। ऊपर से सुशीला रानी सब सुन रही थी। उन्होंने जब देखा अरे मेरे स्वामी दरवाजे के सामने खड़े हैं, और सुशीला दौड़ करके आई और सुदामा जी के चरणों में गिर गई। प्रेम से बोलो सुदामा जी बोलो अरे भैया समर कौन है? ये सुशीला खड़ी भाई, स्वामी पहचानी नहीं, मैं सुशीला। सुदामा जी बोले भारी सुशीला तेरे 2 चुटीला। प्रेम से बोलो अब तो महाराज पैसा की चमक ऐसी हो गए कि 2 चुटीला नहीं 4-4 5-5 लगा लो। अब संपत्ति धन ऐश्वर्य आ जावे तो व्यवस्था वो बात नीचे बन जावे। आज सुदामा जी ने भगवान का सुंदर गुणगान किया और सुशीला रानी से सुदामा जी बोले कि देवी इन महलन में तो मैं रहने लायक ना हूँ, तुम ही रहो और मैं तो कृष्ण को भजन करूंगा। सुशीला बोली स्वामी जब तुम ही महल छोड़ के चले जाओगे तो मैं अकेली काम करूंगी, और अपने बाल बच्चे ने महल सौंप के सुदामा जी बन में भगवान को भजन करके। बंधु समय उपरांत समय के पश्चात समय का परिवर्तन होता गया। ये बंधुओं जब समय का परिवर्तन होता है ना तो राजा आदमी है ना समय ऐसे घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। आज राजा यहाँ बैठा हुआ है, रंग के यहाँ बैठा हुआ है और राजा ऊपर बैठा हुआ है। अब ये समय का पहिया यूं घूमेगा तो ये रंग है ना तो राजा की जगह पे चला जाएगा और राजा भिखारी की जगह पे आ जाएगा। समय का पहिया घूमने में कोई देर नहीं लगती। तो मैं कहता हूँ कि हमेशा सेवा भाव से हमेशा अपने हृदय को पवित्र करके भगवान की भक्ति में जितना मन लगे लगाओ और प्रभु की सेवा में हमेशा तत्पर रहो और हर व्यक्ति से प्रेम भाव से बोलो, क्योंकि जीवन में केवल और केवल पुण्य ही तोले जाते हैं और पाप ही तोले जाते हैं। रुपया पैसा तो जीवन भर व्यक्ति कमाता है, लेकिन प्रेम और भक्ति और पुण्य नहीं कमा पाता। तो ज्यादा से ज्यादा जीवन में अभिलाषा यही करो कि प्रभु की भक्ति हमें प्राप्त हो, क्योंकि समय का चक्र घूमने में कोई देर नहीं लगती। आज आप अच्छे ऐश्वर्य धनवान हो और कल न जाने क्या हो जाए। लेकिन मैं तो प्रभु से आप लोगों के लिए यही चेष्टा करूंगा कि भगवान आप सभी पे पूर्ण कृपा करें, दिन दूनी रात चौगनी करें, आपकी खूब चकाचक करो। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। आज जीवन में हमेशा एक ही बात याद रखना कि कभी भी ब्राह्मण और संतों का अपराध मत करना, कभी भी भक्तों का अपराध मत करना, क्योंकि संतों का अपराध तुमने किया तो तुम्हें रहने के लिए पृथ्वी पे इस धरा पे कोई भी जगह नहीं मिलेगी। कभी भी विप्र ब्राह्मणों का और कभी भी गाय का अपमान मत करना,
और कभी भी किसी वैष्णव का अपराध, किसी भक्तोपराध से हमेशा इन सबसे बचने की कोशिश करना, जितना हो सके उतना। भगवान बहुत सुंदर संदेश अपने पुत्रों को दे रहे हैं, क्योंकि बंधुओं आज सभी देवता भगवान से यह कहने के लिए आए, प्रभु आपने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की और अब आपका प्रधान गमन जाने का भी समय हो गया है। भगवान बोले कि अपने समय से पूर्व में अपने कार्य को कुशल पूर्वक करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आज मेरे प्रभु ने अपने पुत्रों को सुंदर संदेश दिया कि हमेशा अपने राज्य के प्रति, अपने नगरी के प्रति निष्ठावान रहना और कभी भी छल कपट हृदय में मत लाना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हृदय में छल कपट द्वेष ईर्ष्या भरे रहता है उससे भगवान को स्वरूप रहते हैं। और हमें अगर पुण्य की नैया को पार लगाना है, अपने जीवन की नैया को पार लगाना है, तो सबसे ज्यादा दान धर्म करना और हरि सेवा करना। बंधु इतना भगवान बच्चों को समझा रहे हैं। आज यह भगवान के बालक खेलते खेलते इनकी बॉल एक गिरगिट के पास जाती है कुएं में, उसमें गिरगिट बैठा हुआ था। बंधु जब भगवान के पुत्र उस बॉल को लेने के लिए गए, जैसे ही भगवान ने उस विशाल गिरगिट को देखा, बंधु यह डर गए, भय से कांपने लगे। इन्होंने जाकर के द्वारिका में प्रभु श्री कृष्ण को, अपने पिता को आवाज लगाई। भगवान कृष्ण दौड़ करके आए और आकर के देखा कि इतना विशाल लंबा चौड़ा गिरगिट कन्हैया आए और आकर के जब उस गिरगिट से मेरे कन्हैया का स्पर्श हुआ, बंधु वो गिरगिट अपने उस शरीर को त्याग करके एक सुंदर देव रूप में प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो। कन्हैया बोले, अरे भैया तू कौन है? अभी तो तू गिरगिट के रूप में हो, अब तेने इतना सुंदर शरीर धारण कर लो। वह पुरुष बोला, हे प्रभु मैं एक बहुत बड़ा राजा था। अगर आप दानियों की लिस्ट आकर के देखोगे तो सबसे पहले आपको मेरा नाम पाएगा। दानियों की लिस्ट में सबसे आगे राजा नृग का नाम पाएगा। मैं राजा नृग। बोले भाई तू राजा है, अरे तू गिरगिट बना। राजा बोला, प्रभु हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ये कोशिश करे कि मैं पृथ्वी की धूल के कणों को गिन लूं। मान लिया जाए उसने इस भूमि के कणों को गिन लिया, प्रभु इन भूमि की कणों की गिनती हो सकती है, लेकिन मैंने अपने जीवन में जितनी गाय दान की, और ऐसे दान नहीं की, उन गायों के सोने से सिंह मड़वा के रतन जड़ित उन पे चादर उड़ा करके और उनके पैर चांदी से मड़वा करके दान में दिए। प्रभु इन पृथ्वी के धूल के कणों को व्यक्ति गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गाय ब्राह्मणों को दान में दी तो कोई नहीं गिन सकता। बोले भाई तूने इतना दान किया, इतना पुण्य किया, तो तेरी गिरगिट की ये दशा कैसे हुई? तुझे गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बोले प्रभु उसकी एक बात है, एक व्यवस्था के कारण मुझे यह गिरगिट बनना पड़ा। बोले ऐसी क्या व्यवस्था थी तेरी जो कि तुझे गिरगिट बनना पड़ा? आज वो राजा नृग कहता है, प्रभु मैंने एक बार एक गाय ब्राह्मण को दान में दी, तो वह गाय ब्राह्मण लेके चला गया और कुछ देर बाद मैंने देखा कि वही गाय उस ब्राह्मण के हाथ से छूट करके मेरी गौशाला में वापस आ गई, और मैंने उसी गाय को वापस दूसरे ब्राह्मण को दान को दे दिया। और जो पहला जो ब्राह्मण था जिसको मैंने वह गाय दान में दी थी, वो ब्राह्मण सामने से चल के आ रहा था। जैसे ही वो दूसरा ब्राह्मण उस गाय को ले जाने लगा, उस ब्राह्मण ने रोक दिया, अरे भाई ये तो मेरी गाय है, इसे कहां ले जाते हो? उन दोनों में झगड़ा होने लगा।
अब उन दोनों में झगड़ा होने लगा तो प्रभु मैं उन ब्राह्मणों के बीच में जाकर के बोला, अरे भाई झगड़ते क्यों हो, लड़ते क्यों हो? गाय तो मेरी है और मैंने तुम्हें दान दी, मेरे पास तो और भी गाय हैं, मैं तुम्हें दूसरी गाय दे दूंगा, और ये गाय मैंने इन्हें दान दे दी, अब इन्हें ले जाने दो, गाय तो मेरी है ना। महाराज इतनी सी बात पर उन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे डाला। अरे पापी राजा, तूने दान की हुई वस्तु को अपना बनाता है, एक बार तूने दान कर दी और फिर बोलता है ये गाय मेरी है, जा तू गिरगिट बन जा। तो प्रभु उन ब्राह्मणों के श्राप से मुझे गिरगिट बनना पड़ा और आज आपके स्पर्श से मेरी मुक्ति हो गई। प्रेम से बोलो। कि जीवन में कमाई हुई अपनी पूंजी का दशांश भाग हम दान में दें, हमारा कल्याण होगा। प्रभु की सेवा में लगाएं, हमारा धन पवित्र होगा। बंधुओं, भगवान ने सुंदर उपदेश अपने पुत्रों को दिया बंधु, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं बैठा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश काल नजदीक आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत भ्रष्ट हो जाती है। आज भगवान के पुत्रों ने संतों के पास जाकर के एक सुंदर मजाक किया। कुछ संत द्वारिकापुरी में चातुर्मास करने के लिए आए, भगवान का भजन कर रहे थे, द्वारिकाधीश के भजन में तन्मय थे, और भगवान के पुत्रों ने एक योजना बनाई कि हम साल्व को बहू बनाते हैं और इसके पेट में एक कढ़ाई लपेटते हैं और बांध करके संतों के पास चलते हैं, देखते हैं कि ये संत भजन करते हैं कि नहीं, कि ऐसे ही बैठे रहते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं। ये सभी मिलकर के संतों के पास गए और साल्व को सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही साल्व को सामने खड़ा किया, बंधुओं यह संतों से बोले भगवान के पुत्र कि महात्मा जी, आप हमें यह बताइए कि हमारी जो ये बहू है इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। एक बार तो संतों ने बात को टाल दिया, दूसरी बात फिर बोले, अरे आप असली महात्मा हो तो बताइए इसके पुत्र होगा या पुत्री। संत क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तुम द्वारिकाधीश के पुत्र हो, लेकिन हमसे ऐसा मजाक ठीक नहीं है। भगवान के पुत्र नहीं माने और संतों से फिर कहने लगे कि महात्मा जी, हम आपको बताना ही पड़ेगा कि इसकी पुत्री होगी या पुत्र। संत क्रोधित हो गए। एक संत ने कट करके भगवान के पुत्र साल्व को श्राप दे डाला कि इसके पेट से एक ऐसा मूसल जन्म लेगा जो कि सारे यदुवंश का विनाश कर देगा। प्रेम से बोलो, सभी यदुवंशियों का विनाश कर देगा। बंधु ये भयभीत हो गए और भयभीत हुए तो इन्होंने साल्व का पेट चीरा और इसमें से उस मूसल को निकाला। बंधु इन्होंने श्राप के भय से उस मूसल को कूद करके समुद्र में डाल दिया। जो मूसल का टुकड़ा था वो मछली निकल गई और जो उसका चूड़ा था वो ऐराक नाम की घास बन गई। भगवान को पता चला कि मेरे पुत्रों को श्राप मिल चुका है, तो बंधु भगवान ने बलराम जी को सुंदर उपदेश दिया। बलराम जी, अब मैं स्वधाम गमन के लिए जाता हूँ, और उद्धव जी को भी उपदेश दिया, उद्धव आप भी यहाँ से यात्रा पे जाइए और आपका मिलन मैत्रेय मुनि से होगा और विदुर जी से होगा, उनसे मेरी सुंदर भजन की कथाओं की चर्चा करना। और श्री बलराम जी महाराज अपनी यात्रा पे निकल गए। बंधु भगवान को पता चला कि यदुवंशियों को श्राप मिल चुका है। इतने में तो सुबह प्रातः काल होते ही यदुवंशी आपस में मदिरापान करके एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे। बंधु ये छोटा सा झगड़ा इतना विशाल हो गया, इतना बड़ा हो गया कि अब तो ये एक दूसरे को मारने लगे, तलवार निकाल के मारने लगे, कोई बल्लम लाए, कोई फरसा लाए, एक दूसरे पे वार करने लगे। बंधु इतना अत्याचार बढ़ गया कि एक दूसरे पे वार करने लगे। भगवान कहते हैं कि जिस जगह पे समुदाय एक व्यक्ति का या किसी एक वस्तु का समुदाय ज्यादा हो जाता है तो वहां पे धर्म नहीं हो तो वहां का विनाश होना शुरू हो जाता है।
तो यह यदुवंशी आपस में झगड़ने लगे, लड़ने लगे। अब तो महाराज धीरे धीरे एक दूसरे को मारने लगे, कत्ल करने लगे। धीरे धीरे इनके शस्त्र गायब हो गए। एक दूसरे से लड़ते लड़ते ये समुद्र के किनारे पहुंच गए और समुद्र के किनारे इन्होंने एरका नाम की घास को उखाड़ा। अब एक दूसरे पे वार करने लगे और वार करते करते सारे यदुवंशी विलीन होते गए, खत्म होते गए। बंधुओं, भगवान को पता चला कि सभी यदुवंशी विनाश की ओर जा रहे हैं। मेरे प्रभु ने अपना रथ निकाला और रथ निकाल करके सभी द्वारिका वासियों को उपदेश दिया, जो भगवान के प्रेमी भक्त थे, कि आप अपने अपनी व्यवस्थाएं देखिए और हरि का भजन कीजिए और अपने अपने सुंदर सुंदर कार्यों को करते रहना और भगवान की भजन में तन्मय रहना और भगवान की यात्रा करना, हो सके तो दान धर्म करना। सभी को उपदेश देते भगवान अर्जुन को लेकर के निकल गए। प्रेम से बोलो। बंधु, भगवान एक दूर जंगल में जाके एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। इधर जब शाल्व के पेट से उस मुसल को निकाल के समुद्र में डाला था, समुद्र में उस मुसल को एक मछली निकल गई और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और उसका पेट चीर करके उस मुसल को निकाला, उस मुसल के टुकड़े को, और अपने बाण पे शोभायमान अपने बाण के आगे लगा लिया और वह बहेलिया जंगल में शिकार के निकल गया। जहाँ पे मेरे प्रभु लेटे हुए हैं बंधु, आज वो बहेलिया वहां पहुंच गया। वो बहेलिया और कोई नहीं है, वो बाली के रूप में आया बहेलिया है। प्रभु श्री राम ने छुप करके जो बाली को बाण मारा तो प्रभु ने कहा कि भाई देखो, मैं बदला किसी पे नहीं छोड़ता और मैं किसी को निराश भी नहीं करता। आज मैंने तुझे छुप के बाण मारा है और तू भी द्वापर युग में अपनी इच्छा पूर्ण कर लेना। तो आज यह बहेलिया शिकार करने के लिए जंगल में आया। प्रभु श्री राम वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। प्रभु श्री कृष्ण वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। जैसे ही इन्होंने अपने पैर फैला के लेटना शुरू किया, विश्राम शुरू किया, अर्जुन इनके सर के नीचे अपना जंगा लगा के बैठे हुए हैं। भगवान सुंदर निद्रा में। बंधुओं, जब यह बहेलिया ने भगवान के श्री चरण को देखा, यह कोई हिरण की आंख है, इसने अपने बाण को चढ़ाया और सीधा छोड़ दिया। वो जाकर के भगवान के श्री अंग में जाकर के लगा, श्री चरणों में जाकर के लगा। प्रेम से बोलो। बहेलिया दौड़ करके आया। बहेलिया ने देखा, अरे ये तो प्रभु श्री कृष्ण है, वह माफी मांगने लगा। भगवान ने सारा वृत्तांत तो उसे बताया। अब अर्जुन घबराने लगा। बंधु, आज अर्जुन से भगवान उपदेश करते हैं, अर्जुन तुम जल्दी से द्वारिका जाओ और द्वारिका से सभी गोपियों को लेकर के मेरे पास आओ। प्रभु, इस हाल में मैं आपको कैसे छोड़ करके जाऊंगा? अर्जुन भगवान का बाण निकाल रहे हैं लेकिन बाण निकलता नहीं। जैसे ही अर्जुन भगवान का बाण खींचने लगे तो बंधु, भगवान ने सारी शक्ति अर्जुन के जो पूरे शरीर में जो शक्ति थी भगवान की दी हुई, उस बाण के द्वारा अपने अंदर ले ली और अर्जुन को आज्ञा दी, जाओ अर्जुन, तुम द्वारिका से गोपियों को लेकर के आओ। अर्जुन द्वारिका गए। द्वारिका से गोपियों को लेकर के लौट रहे हैं। बीच में भगवान ही बहेलिये का रूप धर के अर्जुन से गोपियों का हरण करके ले गए। और जैसे ही बहेलिया आए, अर्जुन ने बहुत कोशिश की, बहुत गांधी चलाया, लेकिन गोपियों को छुड़ा नहीं पाया। बंधुओं, भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे बिना तेरा गांधी भी अधूरा है। जब तक मैं तेरे साथ था तो तेरा गांधी भी तेरा साथ देता था। आज भगवान स्वयं बहेलिया बन के इन गोपियों से, इन अर्जुन से गोपियों को छुड़ा करके ले गए। तो भगवान जताना चाहते हैं, मेरे बिना व्यक्ति एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। ये तुलसी नर को कहाँ बड़ो और समय बड़ो बलवान, भील लूटी गोपिका यही अर्जुन ले ही बाण। भगवान लूट करके ले गए। अर्जुन हताश होकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम अपने इंद्रप्रस्थ के लिए जाइए और मैं अपने स्वधाम गमन के लिए जाता हूँ और सभी को मेरा संदेश देना, ये प्रभु धाम छोड़ करके जा रहे हैं और सभी को मेरे धाम में लेकर के आना।
बंधु अर्जुन चले गए और सभी देवता आकाश मार्ग में आ गए, कटकटी लगा के देख रहे हैं कि भगवान के घर जाएंगे, के घर जाएंगे। बंधु सभी के देखते देखते भगवान एक रूप से भगवान के शरीर से दो ज्योति निकली। एक ज्योति तो श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो गई, प्रत्यक्षा कृष्ण के वही श्रीमद् भागवताख्योय श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो गई, और दूसरी दिव्य ज्योति श्री धाम वृंदावन में चली गई। बोले भागवत भगवान की। सभी देवता कह रहे थे कि भगवान मेरे धाम में आएंगे, लेकिन नहीं, भगवान तो रहते और मेरे प्रभु सुंदर लीला आज भी श्री धाम वृंदावन में प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं और सुंदर महाराज लीला भी दिखाते हैं। बंधु आगे कलयुग के दुर्गुणों की कथा सुनाई गई कि आगे चल के कलयुग कैसा होगा, कलयुग कैसा आएगा। बंधु जब कलयुग घोर रूप में आ जाएगा तो इतना अत्याचार होने लगेगा कि ये जो संबंध, जो नाते हमारे शरीर के जुड़े हुए हैं, खून के रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। भाई बहन को नहीं पहचानेगा, पिता पुत्री को नहीं पहचानेगा, और भुखमरी ऐसी होगी कि हर व्यक्ति आदि आदि रोटी पे एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। आदमी की जो लंबाई होगी वो चने के पेड़ के बराबर होगी और 20 वर्ष की आयु का यह व्यक्ति होगा। जब इतना अत्याचार बढ़ जाएगा और भुखमरी फैल जाएगी तो मेरे प्रभु उस समय कल की अवतार लेकर के आएंगे। और प्रभु ने कल की अवतार का भी वर्णन किया। मुरादाबाद जिले में मेरे प्रभु संबलपुर गांव में विष्णु नामक पंडित के यहाँ पे अवतार लेंगे और अवतार लेके दुष्टों का संहार करके मेरे प्रभु भक्तों को शरण में लेंगे। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धने विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रेम से बोलो। बोले प्रभु जब आप और कलयुग आ जाएगा तो ये भक्त किसके सहारे रहेंगे? तो भगवान कहते हैं कि कलयुग नास्तैव 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 गतिरन्यथा कलौ की शव कीर्तना। अगर व्यक्ति को अपना जीवन में कल्याण करना है तो हरि कथा सुने और केवल भगवान का कीर्तन करे, उसे भगवान की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात, प्रभु का नाम इस दुनिया में, इस जगत से उभारने वाला है, बहुत सागर से पाई लगाने वाला है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम सोमरे सोमरी नर उतरी पार कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। बोले बालकृष्ण लाल की सुमरी सुमरी नर भव उतर ही पाला। किस नाम से? भगवान श्री राम के नाम से, कृष्ण के नाम से, श्याम के नाम से। केवल नाम की महिमा है। जो व्यक्ति कलयुग में एक नाम लेता है उसे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश काल की ले जा करके वैकुंठ धाम छोड़ करके आते हैं। बंधु तो भगवान की महिमा कलयुग में ज्यादा है। उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बंधु भगवान एक वट वृक्ष के पत्ते पर अंगूठी को उस पत्ते के ऊपर रहते हुए मेरे प्रभु भक्तों को दर्शन देते हैं। और प्रभु की इस दिव्य झांकी को व्यक्ति अपने हृदय में बसा के अपना कल्याण करता है। परीक्षित को सुंदर कथा श्रवण कराई। बंधुओं श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मैंने तुम्हें कथा श्रवण कराई। आज परीक्षित के पुत्र भी परीक्षित के पास बैठे हुए हैं। आज इन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी कि तक्षक सर्प इन्हें डसने के लिए आएगा तो उसकी रोकने की व्यवस्था कर दी। बंधुओं तक्षक सर्प आज परीक्षित जी को डसने के लिए आ रहा है। इनके पुत्रों ने बहुत घेरा लगा करके सुंदर सुंदर दीवारें चारों ओर लगा दी कि हमारे पिता को तक्षक सर्प डसेगा नहीं, हमारे पिता की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन बंधुओं संतों का श्राप कभी मिथ्या नहीं जाता। तक्षक सर्प चला परीक्षित को डसने के लिए। रास्ते में भारद्वाज मणि मिले।
इन्होंने तक्षक को रोकने की सामर्थ्य है, इन्होंने बहुत चेष्टा की, तक्षक को रोक लिया, लेकिन तक्षक ने बहुत साधन देके इन्हें रास्ते से हटा दिया और तक्षक परीक्षित को डसने के लिए आया। बंधु सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें कथा श्रवण कराई है और मैं सुनना चाहता हूँ कि तुमने कथा सुनी कि नहीं। मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। परीक्षित जी बोले, आचार्य वर, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित तुमने 7 दिन कथा श्रवण की, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी कि नहीं। परीक्षित बोले, सुनो प्रभु मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। प्रेम से बोलो। इतने में सुखदेव जी अपने आसन से खड़े हो गए कि परीक्षित तुमने, मुझे लगता है कथा श्रवण की और तुम्हारा कल्याण होगा। परीक्षित जी महाराज ने व्यास जी का, सुखदेव जी का व्यास तिलक किया, विदा किया। तक्षक सर्प आया और आकर के सारी व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए और परीक्षित जी महाराज के शरीर को डसा। बंधु, शरीर को डसने से पहले ही परीक्षित जी गोलोक धाम चले गए, भगवान के धाम चले गए। जो व्यक्ति प्रभु की कथा को श्रवण करता है उसके लिए सुंदर विमान आता है और विष्णुदूत अपने धाम को ले जाते हैं। और तक्षक ने आके श्राप के हित में अपने श्राप से जो तक्षक को करना था कि संत के श्राप से तुम्हारी डसने की मृत्यु होगी, तो उन्होंने परीक्षित के केवल शरीर को डसा और जैसे ही शरीर में अपने दंश मारे बंधु, परीक्षित जी का शरीर भस्म होकर पृथ्वी पे गिरे। प्रेम से बोलो। और उनके पुत्र क्रोधित भी हुए। जन्मेजय ने बहुत सुंदर, बहुत बड़ा नाग यज्ञ किया, नागों की बलि देने लगे, लेकिन संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने आकर के जन्मेजय को रोका और तुम बहुत दिव्य और एक विद्वान राजा के पुत्र हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जन्मेजय मान गए और आगे चल के भगवान सुंदर कथाएं सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराई, वह मैं आपको अवगत करा देता हूँ। एक बार सभी ध्यान से श्रवण कीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। है सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण और उदित, मनवंतर की कथा, ईशान कथा, निरोध कथा, मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में हमने जब ठाकुर जी की कथा सुनी, महात्मा से पहले महात्मा कहते हैं महत्व को, जो श्रीमद् भागवत कथा का महत्व है, क्या है, भूमिका है, क्या है, वह श्रवण की। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग हमने सुना। द्वितीय स्कंद में शुद्धियों मुक्ति, क्रम मुक्ति और भीष्म स्तुति, परीक्षित सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि। तृतीय स्कंद में मैत्री, विदुर संवाद, कपिल देवती संवाद, हिरण्याक्ष वध, हिरण्यकश्यप वध। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र और रघुगण की कथा और नरकों की कथा हमने श्रवण की। और छठे स्कंद में हमने मरुदगणों की कथा श्रवण की। और सातवें स्कंद में हमने प्रहलाद चरित्र और नरसिंह देव की कथा श्रवण की। आठवें स्कंद में हमने गजेंद्र मोक्ष, ऐसे नवम स्कंद में सूर्य वंश, श्री राम वंश कथा का और यदुवंश का विस्तार से निरूपण हमने सुना। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की कथा हमने श्रवण की। और 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद और यदुवंशियों का कैसे संहार हुआ। और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों की कथा हमने श्रवण की। अंत में श्री सूत जी कहते हैं कि निगमनानां यथा देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शंभु, पुराणानां इदं यथा। कहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में जैसे शंकर श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पुराणों का जो तिलक है, पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत। तो बंधु, आइए भागवत जी को हम प्रणाम करते हुए और मन में ध्यान लगाते हुए एक बार भागवत जी की ओर स्नेह से प्रीति की। प्रभु 7 दिन में हमने सप्त दिवसीय कथा श्रवण की और मैंने आपको कथा श्रवण कराई। बंधु, कथा श्रवण करने में कोई त्रुटि हुई हो, यदक्षर प्रभ्रष्टम मात्राहीनम चयत भवे
तत्परम क्षम्यतां देवा प्रसीद परमेश्वरा। यदि हमसे कोई गलती हुई हो प्रभु, कायेन वाचा मनसेंदेरवा, काया से, मन से, वाणी से हमने कोई बुरा बोला हो या बुरा सुना हो, प्रभु 7 दिन में आपकी कथा हमने श्रवण की, उसे क्षमा करना और अपनी शरण में हमें लेना। आइए सभी लोग मेरे साथ मिलकर के भागवत जी के उस अंतिम श्लोक का स्मरण करते हैं और प्रभु की शरण में चलते हैं। ये नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सभी मेरे साथ जोर से मिलकर के इस कथा के अंत श्लोक का स्मरण करेंगे, क्योंकि जो सार है ऐसी श्लोक में है। और सभी बंधु बांधव मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, परम तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरि परम। प्रेम से बोलो। देखिए बंधुओं, अब सभी लोग हाथ उठा करके बताइए कि प्रभु की कथा किस किस को अच्छी लगी। और वैसे भी भगवान की कथा कोई भी करे तो अच्छी तो होती है, चाहे मैं करूं चाहे कुछ। और दूसरी बात है, देखो बंधु, जमीन पर बैठे हो, यह मत सोचना कि आप लोग जमीन पर बैठे हो। देखो बंधु, जो व्यक्ति जमीन पर बैठता है वह जमींदार कहलाता है, और जो व्यक्ति चौकी पर बैठता है वह चौकीदार कहलाता है। और मैं चौकीदार, आप जमींदारों को क्या दे सकता हूँ और क्या ले सकता हूँ। 5 घंटे एक जगह बैठ कर के कथा श्रवण करते हैं। हालांकि हमारी कथाएं तो 3 घंटे की होती हैं और 3 से ज्यादा 3.5 घंटे, लेकिन आप लोगों ने इतने समय तक कथा श्रवण किया। आप लोगों ने मेरा बहुत सहयोग दिया इस कथा में। देखिए बंधु, मैं बोल, प्रेम से बोलो। और देखिए बंधु, प्रभु की कथा का निमंत्रण किसी को नहीं दिया जाता, प्रभु की कथा के बुलावे किसी को नहीं दिए जाते कि आइए आप भगवान की कथा सुनिए। भक्त जो होते हैं भगवान की कथा के लिए भगवान को खोज लेते हैं, भगवान की कथा खोज लेते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं। और हमने बहुत प्रयास किया, हमारे जो संयोजक इसमें रहे, जो व्यवस्थापक रहे, उन्होंने देखा भैया कथा में परीक्षित बनने के लिए कि हमारे जो आयोजक थे उन पर इतना समय नहीं था, क्योंकि वो अपने व्यापार में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो हमारे जो यादव जी हैं, तो देखिए भगवान उन्हीं पे कृपा करते हैं जो भगवान के ज्यादा नजदीक रहते हैं। और हृदय से मेरे प्रभु ने, और देखिए इनकी भावना को भी भगवान पहचान गए। तो इनका यह एक जीवन का संकल्प या जीवन का व्रत समझिए कि प्रभु ने इन पे इतनी असीम कृपा की कि इन्हें अपनी कथा का पात्र बनाया और इन्हें कथा में परीक्षित। देखिए बंधु, व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों रुपए कथा कराने में खर्च करता है तो भी परीक्षित नहीं बन पाता, लेकिन मेरे प्रभु ने इतनी सुंदर इनके ऊपर कृपा की और इन्होंने भी यह भार अपने सर पर उठाया और हमारी कथा में परीक्षित बने। एक बार हृदय से आभार हम इनको भी देना चाहेंगे। बिना कथा का आनंद तो केवल भजनों से ही आता है ना, जब आप लोग झूमते हो मस्ती में। देखिए भजन भगवान तक पहुंचाने का एक केंद्र बिंदु है और भागवत का श्रृंगार है। और यह श्रृंगार सुंदर हमारे बंधु बांधवों के साथ पूर्ण हुआ। आप सभी लोगों को सुंदर सुंदर भजन श्रवण कराए और हमारे सामने विराजमान है। पहले हमारे जो भैया थे 5 दिन तक आपने उनके भजन सुने, लेकिन कुछ आवश्यकता पूर्ण कार्य लगने पर वो उन्हें जाना पड़ा, तो उनकी जगह ये आए। तो हम दोनों के लिए इनके आभारी हैं कि अपने मधुर वाणी से इन्होंने हम सभी को सुंदर भजन श्रवण कराया। सभी लोग इनका जोरदार तालियों से और हमारे मध्य में विराजमान है हमारे विनोद भैया। देखिए बंधुओं,
ये तो ये तो इतने गुणी हैं कि इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि शायद आप लोगों को इनके जीवन परिचय के बारे में मालूम नहीं, क्योंकि